आंटी हमजा आ गया है। अकेला आया है और चुड़ैल भी साथ है। अकेला आया है। सच? अरे अभी आएगा ना, आप देख लीजिए। अच्छा है। क्या बताऊं तुम्हें, उसने बस हाथ से जूती नहीं मारी मेरे मुंह पे, जो उसके मुंह में आया उसने बोल दिया। मेरा तो कलेजा फट कर रह गया। मैंने तो सब कुछ भुलाकर उसे सीने से लगाना चाहा, लेकिन उसने अपना दिल साफ ही नहीं किया। आंटी प्लीज, क्या हो गया आपको? आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। क्या बताऊं तुम्हें, मेरे बेटे का मेरी आंखों के सामने घर बर्बाद हो रहा है और मैं कुछ नहीं कर सकती। फिर वही बात, हमजा आ गया। हमजा, मेरा दिल फट रहा है। हमजा प्लीज प्लीज समझाओ आंटी को। पता है सुबह से इन्होंने कुछ नहीं खाया, चाय भी ठंडी हो रही है। बार बार बोल रहे हैं कि इनकी वजह से आपका घर खराब हो रहा है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं खुद उससे बात करूंगी। कहाँ है अलीज़े? मेरे बेटे की मोहब्बत है वो। अलीज़े ने जो कुछ भी कहा है ना, मैं सब भूल जाऊंगी। अपनी अना, अपनी जिद भी, और मेरे बेटे की खुशी से ज्यादा कुछ भी अजीज नहीं है। हमजा, अलीज़े कहाँ है? उसे मैं वहीं छोड़ आया हूं। क्यों क्यों किया आपने ऐसा? क्यों छोड़ा है उसे? तुम खुदा के लिए उसे लेकर आओ। कोई उससे भूल चूक हो गई है तो मैं उसे माफ कर दूंगी। मामा वो खुद भी वहां जाना चाहती थी और मुझे भी यही मुनासिब लगा। नहीं हमजा, तुम उसे जाके लेकर आओ। मैं तुम्हारा घर बर्बाद होने नहीं दूंगी। जाओ हमजा, उसे लेकर आओ। नहीं मामा, शायद हमारा कुछ दिन अलग रहना ही मुनासिब। एक्सक्यूज मी। अरे हमजा, वाह आंटी, क्या परफॉर्मेंस दी आपने। आप तो अलीज़े से ज्यादा अच्छे एक्ट्रेस हैं, है ना? आपको ना अवार्ड मिलना चाहिए। मैं भी जाके ऑडिशन देती हूँ। अम्मी, अम्मी। हन्नान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सदके जाऊं, आ गया मेरा बच्चा। मेरी बहू कैसी है? आप कैसी हैं? तुम्हारा इतने दिनों के लिए जाना मुझे ऐसे लग रहा था जैसे सालों पर मोहित हो गया है। अम्मी बहुत मिस किया आपको। ठीक है आप? मैंने भी बहुत मिस किया। ठीक हूँ मैं। अम्मी मैं फ्रेश होके आता हूँ, फिर ढेर सारी बातें करनी है आपके साथ। सदके जाओ, जाओ। मसला क्या है आपका? क्यों तंग कर रही हैं हमें? मैंने ऐसा क्या किया है बेटा? आपने क्या किया है? कॉल्स पे कॉल्स, जिंदगी अजाब करती यार आपने हमारी। वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ। क्या करवाना था वापस बुला के? आपकी वजह से हम जल्दी आए हैं। हम रुकने वाले थे वहां। कोई आइडिया है आपको? बेटा, हनान मुझे कभी अकेला छोड़कर नहीं गया, वो भी इतने दिनों के लिए। मैं अकेली थी। लेकिन आपके बेटे की तो अब शादी हो गई, तो अगर इतना ही अकेलापन फील हो रहा है तो वापस अपने मोहल्ले चले जाएं। क्यों नाराज हो रही हो बेटा? मैंने तो बस ऐसे ही। आपको पता है, आपकी वजह से हमारा इतना अच्छा जाता हुआ ट्रिप बर्बाद हो गया है। You know what? मुझे नहीं लगता कि आपके होते हुए मेरी और हनान की कोई अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। ऐसे मत कहो बेटा। Then give us some space. आज के बाद
आप हनान को तंग नहीं करेगी, और अगर आपने ऐसा किया तो आप यहां नहीं रहेंगे। समझ रही हैं आप? समझ जाए। क्या खबर है? सर मैं आज सबसे पूछ कर आया, सब यही कह रहे हैं कि इस्लामाबाद से आई। व्हाट रबिश, इस्लामाबाद से आई है? झूठ बोल रहे हैं सब। सर यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा। फिर मैंने सोचा हमजा साहब इस्लामाबाद जाते रहते हैं, हो सकता है वहां पे मुलाकात हुई हो। बकवास है। आई एम वेरी श्योर कि वो यहीं कहीं रहती है। एवरीबॉडी इज लाइंग। और कोई खबर? सर किसी को भी मुकम्मल एड्रेस नहीं मालूम, सब यही कह रहे हैं कि इस्लामाबाद से आई है, पहले वही रहती थी। तो मैं उसकी गाड़ी में ट्रैकर लगाने के लिए कहा था, लग गया? नहीं लग सका सर, सिक्योरिटी होती है उसको सर। फैंटास्टिक यार। चलो ये तो सभी काम हो गए ना, मतलब वेल डन। जाइए, कॉल करूंगा। जा रही हूं मैं, खुश हो जाएं आप, क्योंकि आप अपने बेटे का घर तो बसने देंगी नहीं। आप तो चाहती हैं हम दोनों अलग हो जाएं। और वैसे भी आप जैसी मुनाफिक औरत के साथ ना मेरा गुजारा है भी नहीं। आपको मैं आपके झूठ के लेवल पे ना बीट कर भी नहीं सकती। तुम मामा से किस तरीके से बात कर रही हो? जिस तरह से ये डिजर्व करती है वैसे ही बात कर रही हूँ इनसे। आपको कुछ अंदाजा है आज हम दोनों की लड़ाई इस औरत की वजह से हो रही है। ये चाहती है कि इनके बेटे पता, इंसान जिससे नफरत करता है ना, उसको तड़पता देखकर ना बड़ा सुकून मिलता है। इस वक्त जो मुझे मिल रहा है। दुनिया की पहली माँ हैं आप, अपनी ही औलाद को बेसुकून करके सुकून महसूस कर रही हैं। बेटे को मैं संभाल लूंगी, तुम अपनी खैर मनाओ, क्योंकि ये नताइज मेरे लिए काफ़ी हौसला अफजा है। अगर वो एक छोटे से झूठ पर तुम्हें कमरे से बाहर निकाल सकता है, तो बड़े झूठ पर तो वो अपनी जिंदगी से ही निकाल कर फेंक देगा। और मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। चलिए अच्छा है, कम से कम उस बला से जान तो छूटी। शुक्र है, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ी। वेल डन। वैसे वो आपका देवदास बेटा किधर है? दिखाई नहीं दे रहा। अपने कमरे में
अपनी मोहब्बत का सोग मना रहे हैं। ठीक हो जाएगा, कुछ दिनों की बात है। मैं सोच रही हूँ इस वीकेंड पे घर में पार्टी रखूं। पार्टी? हाँ। अभी? किस खुशी में? अरे ये खुशी कम है कि वो बला इस घर से चली गई है, इससे बढ़कर खुशी और क्या हो सकती है? तो आपको नहीं लगता अभी पार्टी करना बहुत जल्दी होगा? कम ऑन, थोड़ा कंट्रोल कीजिए खुद में। वो अपने देवदास बेटे को देखिए, टूटा हुआ है वो, उसे समेटिए। यही तो मैं चाहती हूँ, वो पूरी तरह टूट जाए और फिर मैं उसे अपनी मर्जी से जोड़ूं। क्या बात है। देखिए, बाकी सब ठीक है, पर आप हमजा को जितनी जल्दी इस बात पे कन्विंस करेंगी कि वो अलीज़े को तलाक दे दे, उतना ही अच्छा होगा। मुझे वो लड़की दोबारा इस घर में नहीं चाहिए। जब उसे घर से निकाल सकता है तो उसे तलाक भी दे देगा। वो मेरा बेटा है, मैं जानती हूँ उसे कैसे हैंडल करना है। जो बात प्यार से नहीं करवा सकते ना, वो गुस्सा दिलवा कर किया जा सकता है। इसीलिए तो कहते हैं गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। अम्मी, आज आप बाहर नहीं आई? खाने पर भी वेट कर रहा था आपका। बेटा मैंने खाना कमरे में मंगवा कर खा लिया था। तबीयत ठीक है आपकी? हाँ बस सर में जरा दर्द है, बाकी तो ठीक है। मैं दबा देता हूँ। नहीं बेटा, मैंने गोली खाई है सर दर्द की, अभी ठीक हो जाएगा। बस तुम जाते हुए लाइट ऑफ कर दो। क्या हुआ? कुछ नहीं, अम्मी का रवैया अजीब सा है। तुमने कुछ कहा उनको? मैं क्या कहूँगी उन्हें, मेरी तो उनसे कोई बात भी नहीं हुई। जब हम आए थे तब वो बहुत खुश थी, लेकिन अब उनके चेहरे पे वो खुशी नजर नहीं आ रही। तो उनकी तबीयत ठीक नहीं होगी। ये मीम चेक करो। छोड़ो, तुम्हारा तो ह्यूमर ही फारे है। अरमीन, जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। अलीज़े को जाना नहीं चाहिए था। अलीज़े अपनी मर्जी से गई है, मैंने नहीं उसको निकाला। इनफैक्ट मैंने तो हमजा से भी कहा था कि जाओ उसे मना कर ले आओ। मेरी या किसी और की वजह से तुम अपना घर मत बर्बाद करो। क्या वाकई तुमने ऐसा कहा था? हालांकि अलीज़े मुझे पसंद नहीं थी, मैं नहीं चाहती थी कि वो यहाँ इस घर में रहे, लेकिन फिर भी मैंने उसे कबूल कर लिया। और पिछले कुछ दिनों से जो उसने घर में तूफान मचाया हुआ था वो आपके सामने ही है।
हमजा और सिकंदर को उसने आमने सामने ला खड़ा किया। हमजा को मेरे खिलाफ कर रही थी वो। लेकिन मुझे वो ऐसी लड़की लगती नहीं है। हर इंसान ने नकाब पहना हुआ है, पता ही नहीं चलता। अंदर से कैसा है, लेकिन उसके जाने का दुख मुझे भी है। साइमा जल्दी से ले आओ चीजें। ओह ओह, क्या बात है अरमीन, आज सुबह सुबह तुम काम कर रही हो, नाश्ता बना रही हो? आज मैंने सोचा मैं अपने हाथों से नाश्ता खुद बनाऊंगी। कोई खास बात जरूर होगी। हाँ, खास बात तो है। आज मैंने ये सारा नाश्ता हमजा के लिए बनाया है। अच्छा, तो इस तरह तुम हमजा का गम कम करना चाह रही हो? यही समझ लें आप। अच्छा, अब जाएं, जल्दी से चेंज कर गए हैं, फिर नाश्ता करते हैं। सिकंदर का जूस तो पी लूं। फोन पे बात कर रहा है। साइमा, जाके हमजा साहब को बुला लो। साइमा तुम रहने दो, मैं खुद जाके उसको लेकर आती हूँ। लीज़ा, मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। प्लीज प्लीज मेरी इस गलती को नजरअंदाज नहीं कर सकती। गलती नजरअंदाज हो जाती, मगर बदगुमानी नजरअंदाज नहीं होती। शायद आपको इस बात का अंदाजा नहीं है। मोहब्बत का दामन बहुत वसी होता है, मगर इसमें बदगुमानी की कोई जगह नहीं है, क्योंकि जहां मोहब्बत होती है वहां बदगुमानी नहीं होती। और जहां बदगुमानी पैदा होना शुरू हो जाए, समझ जाना चाहिए मोहब्बत खत्म हो रही है। हमजा, क्या हालत बनाई हुई तुमने बेटा अपनी। अच्छा, फिर चलो हमारे साथ, टेबल पे बैठ के नाश्ता करो। आज मैंने तुम्हारी पसंद का नाश्ता बनाया है। मामा प्लीज, मेरा दिल नहीं कर रहा। कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़। तुम अभी तक उस लड़की का गम लेके दिल पे बैठे हुए हो। हमजा, मैं तो तुम्हें पहले ही कहती थी बेटा, वो लड़की तुम्हारी मोहब्बत के काबिल नहीं है। अब देखो ना, कसूर भी उसका अपना, और ऐसे गई है जैसे हमने उसके ऊपर कितने जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। मेरी भी तो गलती है, छोटी सी बात पे उस पे हाथ उठा लिया मैंने। ठीक नहीं किया मैंने। अलीज़े ठीक कहती है, जिनसे प्यार करते हैं उनके साथ ऐसा नहीं करते। हमजा, तुमने देखा नहीं था वो मेरे साथ कितनी बदतमीजी कर रही थी तुम्हारे सामने। उसका रवैया कितना रूड था। ऐसे लोग जब दूसरों को इज्जत नहीं देते ना, उनकी भी कोई इज्जत नहीं करता। अगर तुम्हें गुस्सा आ गया था तो उसका फर्ज बनता था ना वो खामोश हो जाती।
लेकिन नहीं, ऐसे लोग तो जबान से सोचते समझते हैं ना, उन्हें तो रिश्तों का कोई पास नहीं होता। देखो हमजा, अगर वो यही चाहती है ना कि वो अलग रहना चाहती है तो तुम उसको डिवोर्स दे दो। मैं तुम्हारी कहीं और शादी करवा दूंगी बेटा। क्या क्या कह रही हैं मामा? देखो बेटा, मैं तो तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। मेरी खुशी सिर्फ अलीजे से है, सिर्फ अलीजे से। प्लीज दोबारा मेरी दूसरी शादी की बात मत कीजिएगा। अच्छा ठीक है, अभी तो चलो ना हमारे साथ बैठ के नाश्ता करो। अच्छा ठीक है, मैं आता हूं थोड़ी देर में। सबा से बात हुई आपकी? सबा बात ही कहाँ करती है मुझसे। तो आप बात कर लें उससे, आखिर बीवी है वो आपकी। मेरी बीवी कैसी है शायद मैं जान ही नहीं पाया। सुबह मुझे उसके घर जाना होगा क्योंकि मेहंदी माइयों के लिए बार बार आना जाना मुश्किल है, किसी ने देख लिया ज़्यादा तक खबर पहुंच जाएगी। इंसान जब अल्लाह पे तवक्कल कर लेता है ना तो उसके सारे काम खुद ब खुद आसान हो जाते हैं। तुमने यही सोचकर शादी का फैसला किया ना? पता नहीं। क्या सोच रही हैं? कुछ भी नहीं। एक बात कहूँ? हाँ बोलो। आपको ऐसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। आपकी पीठ पीछे उन सबको मौका मिल जाएगा हमजा साहब को आपके खिलाफ करने का। पता है, मेरी अम्मा कहा करती थी अपनी जगह नहीं छोड़नी चाहिए। जगह छोड़ दी तो उसे पुर करने के लिए बहुत आ जाते हैं। तुम्हारी अम्मी बिल्कुल ठीक कहती थी, ऐसे ही है। ये सब जानती हुए भी आप यहाँ आ गई। मुझे लग रहा था ज्यादा गुर्बत की वजह से बेगानगी जन्म ले रही है। अच्छा है कुछ दिन दूर हो जाएंगे तो एक दूसरे का एहसास हो जाएगा। और हमजा की फिक्र ना करो तुम। हमजा को मैं जानती हूँ, तुम देखना उसकी नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी और उसे एहसास होगा और शाम में ही वो यहाँ फ्लावर्स का बुके लेके पहुँच जाएगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। ऐसे ही होगा। अच्छा मेरी बात सुनो, नाश्ता करके मुझे एक काम से जाना है, तुम प्लीज़ दोपहर का खाना बना लेना। जी बेहतर। थैंक यू। एक स्पून भी ला देना प्लीज़। हमें कुछ और करना पड़ेगा। हमजा ऐसे उसे तलाक नहीं देगा। लेकिन मुझे नहीं लगता वो उसे इतनी जल्दी छोड़ेगा। अभी हमें उसे थोड़ा और वक्त देना चाहिए। वक्त ही तो नहीं है। अगर वक्त दिया तो दोनों के दरमियान जो गलतफहमी है ना फिर दूर हो जाएंगी। और मैं ऐसा नहीं चाहती। हमें उन गलतफहमियों को इतनी हवा देनी होगी, इतनी हवा देनी होगी कि दोनों की मोहब्बत जलकर खाक हो जाए। तो फिर ऐसा क्या करेंगे आप?
आप दोनों को एक खुशखबरी सुनानी है और तुम भी सुन लो। तुम खाला बनने वाली हो और आप नानी बनने वाली हैं। अल्लाह पाक ने मेरे पैरों के नीचे जन्नत रखी है। मैं माँ बनने वाली हूँ। लोगों को खुशी हुई, आप दोनों खुश है ना? पता नहीं, जैसी मुझे ये खबर मिली ना, मैंने सोचा कि मैं आके सबसे पहले अपनी अम्मी को बताऊंगी। आप लोगों के बगैर तो मेरी हर खुशी अधूरी है। बताए ना, आप खुश हुई? अब नाम भी आपने ही रखा है। जो नाम आप बोलेंगी ना वही नाम रखेंगे, ठीक है? मैं हमेशा जवाब मांगती हूँ, आप जवाब ही नहीं देती। मगर मैं जानती हूँ कि तुम भी खुश हो और आप भी खुश हैं। अपनी हर खुशी में आप दोनों को बहुत याद करती हूँ। खैर मुबारक, तुम्हें भी मुबारक हो। हाँ, मैं अपना ख्याल रखूंगी और बहुत ज़्यादा रखूंगी, बेफिक्र रहो। हाँ, हमजा से भी कह दूंगी कि मेरा ख्याल रखे। हाँ, मैं बस कुछ ही दिनों के लिए रहने आई थी यहाँ पे। तुम ठीक हो? अच्छा, वो मुझे एक काम था। तो तुम्हें याद है, तुमने एक दफ़ा जिक्र किया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में तुम्हारे कोई रिश्तेदार, आई थिंक तुमने अपने मामू का बताया था, राइट? वो काम करते हैं वहाँ पे, मुझे नंबर मिल सकता है उनका? हाँ, कुछ काम था, अगर पॉसिबल है तो नंबर मिल जाएगा? चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। तो मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं देख लेती हूँ। ओके, अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफ़िज़। लगता है अभी भी नाराज। अलीज़े प्लीज, अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी खुशी दी है हमें, क्या तुम इस वजह से मुझे माफ नहीं कर सकती? आपको पता है मुझे घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है हमजा। सीधी और सच बात करती हूँ। आप ये बात भी अच्छी तरह जानते हैं कि आपको आपकी फैमिली के खिलाफ कभी करने की कोशिश नहीं की मैंने। मैंने खुद सुना था सिकंदर अरीशा को बता रहा था कि उसने हफीज साहब को ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां से वो कभी वापस नहीं आ सकती। क्या कह रही हो तुम अलीज़े? ठीक है, नहीं करें आप मेरी बात कहेगी। बहुत जल्दी जब हकीकत से पर्दा उठेगा ना, तब आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं सच बोल रही थी। और रही बात आंटी से बदतमीजी करने की, तो इस बारे में मैं कुछ सफाई नहीं दूंगी। बहुत से मौके ऐसे आए जहां आंटी ने मेरी बेइज्जती की, मुझे बुरा भला कहा, लेकिन फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। बदले में मैं खामोश रही। देखो अलीज़े, मैंने एक फैसला किया है कि हम घर वालों की किसी बात पर आपस में नहीं लड़ेंगे। अगर बात बहस तक चली जाएगी तो बस बात को आगे नहीं बढ़ाएंगे, खामोश हो जाएंगे। क्या ख्याल है? हमजा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। एक घर में रहते हुए ये मुमकिन ही नहीं है। अगर तुम कहती हो तो अलग घर ले लेते हैं। आप जानते हैं मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती। तो फिर प्लीज अलीज़े, वापस घर चलो। आ जाऊंगी कुछ दिनों में, अभी
यहाँ ठीक हूँ मैं। कुछ दिन नहीं, बस कल तक। कल तुम्हें मैं लेने आ रहा हूँ, दैट्स इट, फाइनली। अलीज़े प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, मैं तुम्हें इस हालत में अकेला नहीं छोड़ना चाहता। नवेरा की कॉल आई थी, बता रही थी आपके बारे में। बोलें, क्या काम है? एक फेवर चाहिए मुझे आपसे। जी? देखें, मेरे और आपके दरमियान जो भी बात होगी ये नवेरा को नहीं पता चलना चाहिए, और नवेरा के अलावा किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए कि ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। आप बेफिक्र रहें, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। अरमीन बेगम को जानते हैं आप? जी, फरीद हमदानी की वाइफ हैं। हमदानी एंड को की ऑनर हैं वो। एक एनजीओ की प्रेसिडेंट हैं वो। यतीम और नादार बच्चों के लिए काम करती हैं। उनकी एनजीओ सेहत और एजुकेशन के हवाले से भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। अभी कुछ दिनों पहले एक फंड रेजिंग इवेंट ऑर्गेनाइज किया था उन्होंने। जी, काफ़ी एक्टिव हैं वो। मैं चाहती हूँ आप इंक्वायरी करवाएं। इंक्वायरी? किस चीज़ की इंक्वायरी? यही कि एनजीओ को जितने भी फंड्स आ रहे हैं वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं। आपको लगता है कि वो फंड्स में कुछ गड़बड़ कर रही हैं और फंड्स सही जगह इस्तेमाल नहीं हो रहा? बिना किसी सबूत के मैं इंक्वायरी कैसे शुरू करवा सकता हूँ? सबूत मैं आपको दूंगी, लेकिन ये इतने सबूत नहीं है कि इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकलवाया जाए। लेकिन हाँ, इतने सबूत हैं कि इंक्वायरी शुरू करवाई जा सकती है। लेकिन ये काम बहुत राजदारी के साथ होना चाहिए। जब तक आपके पास पक्के सबूत ना आ जाए आप कोई कदम नहीं उठाइएगा, और मेरा नाम तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। आप बेफिक्र रहें, आपका नाम नहीं आएगा। मैं आपको 2 ईमेल्स दूंगी, बाकी सब कुछ करवाना आपका खुद का काम है। सर आपने बुलाया? जी सर साहब, वो इवेंट की तैयारियां पूरी हो गई है ना? जी सर, तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। ओके ग्रेट। अच्छा, वो मैंने आपको एक सीवी ईमेल की है। एचआर डिपार्टमेंट से कहना कि उसकी एजुकेशन के हवाले से जो भी जॉब मुनासिब बनती है उसके लिए इंटरव्यू करते। बेहतर सर। और कुछ दिनों के लिए मिस एलिज़े ऑफिस नहीं आएंगी। कुछ भी पूछना होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है सर। अच्छा, इवेंट की तैयारी मुकम्मल है ना? कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सर आप बिल्कुल फिक्र ना करें, सब मुकम्मल है। इट्स इम्पोर्टेंट। ठीक है, वो एचआर से कहना कि कल ही बुला लें। ठीक है सर। थैंक यू। आ रही हूँ। अंदर आने के लिए नहीं कहोगी?
बहुत खूबसूरत फूल है। हमजा लेकर आए थे कल। अच्छा किया तुमने, अक्लमंद हो तुम जो तुम हमजा के साथ घर नहीं आई, वरना मैंने तो सोच लिया था कि तुम्हें धक्के देके घर से बाहर निकालूंगी। सच मुझे बहुत बुरा लगता, और लोग क्या कहेंगे सोचो जरा। मैं अपने घर से कुछ दिनों के लिए यहाँ क्या आ गई? आपने तो मिठाइयाँ बांटने की प्लानिंग कर ली। बेफिक्र रहिए, हमजा को नहीं छोड़ने वाली मैं। अब की बार तुम सोच समझ कर आना घर। इस बार तुम्हें फूलों के हार नहीं पहनाए जाएंगे। फूलों के हार तो आपने मुझे पहले भी कभी नहीं पहनाए। मैं भूली नहीं हूँ वो दिन जब शादी के बाद मैं पहली दफा उस घर में आई और आपने मेरे मुंह पे पानी का ग्लास मारा। इस बार तो इससे भी बुरा हो सकता है तुम्हारे साथ, सोचो। बुरा तो आपके साथ भी हो सकता है, सोचना तो आपको भी चाहिए। असल में मैं ना एक बहुत अच्छे दिल की लड़की हूँ। बहुत दफ़ा मेरे ज़मीर ने मुझे आपके साथ बुरा करने से रोका, क्योंकि आपकी मैं इज़्ज़त करती हूँ। लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि आप तो इज़्ज़त डिज़र्व ही नहीं करती हैं, इसलिए आपके साथ वही करना पड़ेगा जो आप डिज़र्व करती हैं। तैयारी पकड़ें। हार मानने वालों में से तो मैं भी नहीं हूँ। आपको हराना भी नहीं है मैंने, आपको तोड़ना है मैंने। अंदर नहीं आपकी मर्जी। महसूस न हो दिल को तुम